रही एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को दिल्ली में प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया है। पार्टी नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। सभी नेता सुबह 10 बजे दिल्ली स्थित 5 पृथ्वीराज रोड पर एकत्र हुए हैं, जिसके बाद वो प्रदर्शन स्थल की ओर रवाना हुए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से आज सुबह दिल्ली पहुंचे और फिर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इससे पहले वो जम्मू लौट आए थे, जहां पर उन्होंने पुंछ और राजौरी क्षेत्र में फ्लैश फ्लड और भारी बारिशों से बने हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक भी की थी। आपको ये जानकारी दे दें कि प्रशासनिक तैयारियों और राहत कार्यों की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री दोबारा दिल्ली पहुंचे और पार्टी के स्टेट रोड के लिए आंदोलन में हिस्सा लिया। क्रांति के खिलाफ दिल्ली में सेक्शन 163 तो दिल्ली से प्रदर्शन की ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जम्मू से दिल्ली पहुंचे। तो स्टेटहुड की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पुलिस ने रोक दिया है और उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला अपने नेताओं के साथ रायसीना रोड पर ही धरने पर बैठे। प्रदर्शन रोके जाने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने से रोका गया, जो हमारा संवैधानिक हक है, लेकिन हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। सीएम ने साफ किया है कि राज्य का दर्जा, अपने अधिकार और गरिमा वापस पाने के लिए हमारे संघर्ष की ये तो बस शुरुआत है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने कहा, प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है। स्टेटहुड के दर्जे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी और इस प्रदर्शन को नेतृत्व करने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में भीड़ है। हालांकि यहां पर पुलिस प्रशासन की तैनाती भी सुरक्षा के लिहाज से की गई थी। वहीं राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आज हम पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में सुप्रीम कोर्ट के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता से किया था। हम आज यहाँ केवल उन्हें उनके वादों को याद दिलाने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा। We are fighting for statehood. It's a promise that the Prime Minister, the Home Minister have made on the floor of the House, as well as in the Supreme Court, as well as when it came to the state. They said we are going to restore the statehood. Today, even after delimitation, election, over 2 years have passed and their promise is not complete. That is why we have come here to tell them, kindly fulfill your promise. वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं का कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रदर्शन के दौरान जम्मू कश्मीर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने संसद, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव प्रचार के दौरान जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कि स्टेटहुड बहाल करने का वादा किया था। सुनिए और क्या कहा। आज 2.25 साल हो गए, अभी तक प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब ने अपना वादा नहीं निभाया। उसी वादे को निभाने के लिए आज यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम कांग्रेस और बाकी जितनी भी हमारी पार्टीज हैं, सारे मिलके
आज प्रधानमंत्री साहब को और होम मिनिस्टर साहब को याद कराने दिल्ली में आए हैं कि जनाब आज 2.25 साल हो गए उमर अब्दुल्ला सरकार बने, आप अपना वादा नहीं निभा रहे। ये वादा आपको निभाना पड़ेगा। आपने पार्लियामेंट में किया है, आपने सुप्रीम कोर्ट में किया है, आपने जम्मू कश्मीर के बच्चे के साथ ये वादा किया है कि हम आपको स्टेटहुड देंगे। आपका वो एप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा, आज यही जानने के लिए हम दिल्ली में आए हैं। आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर से लोग आए हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे इलेक्टेड एमएलएज हैं, कांग्रेस के हैं, एनसी के हैं, दूसरी पार्टियों के हैं, वो सब यहाँ पे जमा हुए हैं। और हमारा जो मुतालबा है वो स्टेटहुड का रेस्टोर करने का है। हमारी रियासत आप जानते हैं पहले एक फुल फ्लेज स्टेट थी। 5 अगस्त 2019 को इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक तो लद्दाख को अलग किया गया और कश्मीर को यूटी बनाया गया। उसके बाद पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने भी और होम मिनिस्टर ने कहा था कि इलेक्शन होने के फ़ौरन बाद हम स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे। अभी तक उन्होंने अपने उस फैसले पर जो वादा किया था उस पर अमल नहीं किया। कोशिश करेंगे क्योंकि हमें परमिशन नहीं मिला, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे रहने की। और डिमांड हमारी यही है कि जो हमारा हक है अपने मुल्क से, वादा जो हमारे साथ किया, हम उनको वो वादा याद दिलाना चाहते हैं कि जो स्टेटहुड का वादा आप लोगों ने हमारे साथ किया सुप्रीम कोर्ट में भी और उसके बाद पार्लियामेंट में, दोनों जगहों पे इन्होंने कहा कि उचित समय पे आपको स्टेटहुड वापस मिलेगा। अब 2 साल हो गए, ये उचित समय कब आएगा? काइंडली डिफाइन द टाइम फ्रेम। उचित समय को तो डिफाइन करे। इसको क्या दिनों में गिन सकते हैं, इसको क्या महीनों में गिन सकते हैं, इसको क्या सालों में गिन सकते हैं? तो कब तक हम सब्र करेंगे? तो यही हमारी डिमांड है कि हम अपने मुल्क से स्टेटहुड वापस मिलें। तो हमें स्टेटहुड बहाली के लिए जो हम इक़दाम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के जो कारकुनान है, मेंबर असेंबली हैं, वो आए हैं यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे। हमने कंफर्मेशन के लिए अप्लाई किया था तो कंफर्मेशन नहीं मिला है। अब हम देखते हैं हम क्या करेंगे, कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे और कौन सा अब अगला कदम होगा। और कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है और उस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने स्टेटहुड के लिए नारे लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। हमारा हक, हमारी जमीन, हमारे हक, हमारी जमीन, हमारे हक, हमारा कानून, हमारी रियासत, हमारी रियासत वापस करो। वो ये बात पुलवामा की करेंगे। पुलवामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने एनसी कार्यालय से शांतिपूर्ण रैली निकाली और केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा देने का अपना वादा पूरा करने की मांग की गई है। तो ये तस्वीर आप पुलवामा से देख रहे हैं जहां पर स्टेटहुड बहाली की मांग उठी है। केंद्र सरकार से वादा निभाने की अपील की जा रही है। दरअसल हमने देखा किस तरीके से प्रदेश के जो मुखिया हैं, जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन में उन्होंने हिस्सा लिया। और इस दौरान प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते नजर आए और केंद्र सरकार को प्रदेश का दर्जा स्टेटहुड देने की मांग की गई। हमारा जो आज का पीसफुल पुरअमन प्रोटेस्ट है कि जो रियासत का दर्जा है वो बहाल होना चाहिए और जो यहाँ के लोगों के मुश्किलात ताकि वो दूर हो, बस यही एक। जम्मू कश्मीर में जारी मूसलाधार बारिश से संकट गहराया हुआ है। कुछ घंटों की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात खड़े हो गए हैं। क्या सड़क, क्या घर, सब सैलाब के साथ बह गए हैं और जो बचा भी है वो सैलाब में समाया हुआ नजर आ रहा है। नदी और नाले उफान पर बह रहे हैं। नदी का विकराल रूप देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो प्रलय आने वाली है। वही प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। साथ ही जगह जगह पर फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये तस्वीर आप देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जम्मू कश्मीर में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से संकट गहरा गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है।
लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये नदी, नाले, सड़क सब बराबर हो रखे हैं। यहाँ पर नदियां उफान पर है, सड़कों पर पानी बह रहा है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से। पहली तस्वीर राजौरी से, जहां पर बारिश की वजह से तबाही का मंजर आप साफ तौर से देख सकते हैं। तेज बहाव है लोगों के घरों के बाहर, लोगों के घरों में भी पानी पूरी तरीके से घुस चुका है। पुंछ से जो तस्वीरें आ रही है उसमें आप देख सकते हैं लोगों का जीना दुभर हो गया है, लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। और तीसरी तस्वीर, जहां पर सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से उफान पर है चिनाब नदी। और पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम भी अलर्ट मोड पर है। जम्मू कश्मीर में आसमान से बरस रही आफत थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार बारिश ने कई जिलों में तबाही का ऐसा मंजर पैदा कर दिया है, जहां हर तरफ सिर्फ पानी, मलबा और तबाही दिखाई दे रही है। राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा और जम्मू समेत कई इलाके इस वक्त कुदरत के कहर से जूझ रहे हैं। अब तक इस आपदा में 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। राजौरी जिले में थन्ना मंडी नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि राजौरी थन्ना मंडी बुफलियाज सूरनकोट सड़क परियोजना का क्रैशर प्लांट और हॉट मिक्स प्लांट देखते ही देखते नदी में समा गया। उफनते पानी में ट्रक, डंपर, एक्सकेवेटर और दूसरी भारी मशीनें भी बह गईं। और इस तबाही से करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। 5 साल से मेरा क्रैशर लगा हुआ है, कभी इतना पानी का फ्लो कभी नहीं आया था। ये अभी अचानक कल रात इतना पानी आया है कि जब बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने स्टाफ को यहाँ से निकाला है, सिक्योरिटी वालों को लगा के। और उधर भी आप देख रहे हैं उस साइड मेरा HMT प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे भी मेरा क्या नाम है जो भी बिटुबिन और मटेरियल वगैरह रखा था वो भी सब पानी में बह गया। मेरी मशीनरी यहाँ पे बहुत खड़ी थी। मेरे डंपर थे 2, ट्रैक्टर थे, छोटी मशीनें थी, बाकी मटेरियल जो हमने यहाँ डंप किया हुआ था, बाकी बिटुमिन थी, एमल्शन के थे, बाकी एक क्रशर का जो पूरा ये मैंने खर्चा करके इसको चलाया था, जब ये बंद पड़ा था पहले, तो इसमें कम से कम भी 6-7 करोड़ का जो है मेरा नुकसान हो गया कंपनी को छोड़ के। लगातार बारिश ने राजौरी में बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। करीब 10 गांव को जोड़ने वाला एक अहम पुल क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पुल का एक हिस्सा टूटकर बह गया है, जिससे लोगों का संपर्क टूट गया। वहीं मानवर नदी अब भी खतरे के निशान के करीब बह रही है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। एरिया था ये ब्रिज था ना, ये एक बहुत ही ज्यादा कनेक्टिविटी का एक ओनली साधन था यहाँ पे जाने के लिए। जब ये ब्रिज टूट गया है तो यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। लोगों का आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। लोग अब जा नहीं सकते यहाँ से पार। अगर जाना भी है तो उनको वहाँ से 4 किलोमीटर दूर वहाँ से आगे से जाना पड़ेगा। जो यहाँ के पार के लोग हैं, पोठा के लोग हैं, जो अंदोला के लोग हैं, वो लोग यहाँ से कैसे कनेक्ट होंगे? हाईवे से कनेक्ट थे यहाँ से लोग यहाँ से अपने काम पे जाया करते थे, अपना जो कारोबार था वो इसी से यहाँ से चलाते थे। अब ये पुल टूट चुका है तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। किश्तवाड़ के कियार दच्छन इलाके में बादल फटने के बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई। तेज बहाव अपने साथ मलबा, पत्थर, पेड़ बहा कर ले गया, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। कई जगहों पर संपत्ति और खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद राहत और नुकसान के आकलन का काम टीमें कर रही हैं। वहीं राजौरी से सटे नौशेरा के डब्बल इलाके में उफनती मानवर नदी से एक शव निकालने के लिए पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। लेकिन नदी का तेज बहाव राहत कार्य में बड़ी चुनौती बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने और सिर्फ अधिकारियों की सूचना पर भरोसा करने की अपील की है। वहीं डोडा जिले के रागीनाला इलाके में भारी बारिश के बीच पहाड़ से गिरी विशाल चट्टान एक बस और 2 अन्य वाहनों पर आ गिरी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हुए। पुलिस और राहत दल ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और बचाव अभियान शुरू किया।
जहां एक तरफ भारी बारिश ने लोगों की जिंदगियां छीन ली हैं, लोग बेघर हो गए हैं, तो वहीं रियासी से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ हालात इतने खराब हो गए कि 10वीं की परीक्षा देने जा रहे छात्र उफनते नाले को जान जोखिम में डालकर पार करने लगे। लेकिन जब वीडियो सामने आया तो प्रशासन ने परीक्षा स्थगित कर दी और छात्रों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की। भारी बारिश से जम्मू से लेकर कश्मीर तक सारी नदियां उफान पर हैं। ये तस्वीरें रियासी के दरियाई चुनाव की हैं, जो लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पुंछ में पुलत्स्य नदी समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं। सूरनकोट में बादल फटने और भूस्खलन के बाद लापता लोगों की तलाश जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पुंछ पहुंचा और प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा भी लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल जिसमें मेरे साथ फॉर्मर मिनिस्टर श्यामलाल शर्मा जी हैं, हमारे लेजिस्लेटर अखनूर जो एमएलए हैं मोहनलाल भगत साहब है, हमारे फॉर्मर लेजिस्लेटर है और वाइस प्रेसिडेंट है शहनाज गनाई जी, जनरल सेक्रेटरी गोपाल महाजन और स्पोक्स पर्सन जोरावर सिंह जम्वाल जी, जो टीम कॉन्स्टिट्यूट करके हम यहाँ पे आए। कल जो एक प्राकृतिक आपदा यहाँ पे आई है, नेचुरल डिजास्टर, जिसमें अभी तक लगभग 18 जाने गई है और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, तो उसको असेसमेंट करने के लिए, आंकलन करने के लिए हम आए हैं। लोग बहुत परेशान हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को इस वक्त उनको अप्रोप्रिएट उपयुक्त सहायता मिले, उनको हौसला मिले। उसी कोशिश के लिए हमारा शिष्टमंडल कल शाम को हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी हम सांगला की तरफ जा रहे हैं। माड़ा में भी बहुत नुकसान हुआ है, यहाँ नूना बांडी में हुआ है, ये पुंछ के मेन हार्ट में जैसे ब्रिज के पास में वहाँ पे भी नुकसान हुआ है। इन सारी जगहों का हम थोड़ा सा असेसमेंट करेंगे, फैक्चुअल रिपोर्ट अपने नेतृत्व को भी देंगे और लोगों को जितना हमसे हो सके हम मदद करेंगे। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन लगातार लोगों से नदी नालों, भूस्खलन वाले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील कर रहा है। राहत और बचाव दल 24 घंटे तैनात हैं, लेकिन बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर के रियासी से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जिसमें परीक्षा देने के लिए जाती छात्राएं जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करती दिखी है। भारी बारिश के बीच तेज बहाव को पार करने के लिए कई छात्राएं जद्दोजहद करती हुई दिखाई दी। वहीं बड़ी मुश्किल से दूसरी तरफ पहुंच सकी है ये छात्राएं। हालातों को देखते हुए फिलहाल शिक्षा विभाग ने परीक्षाएं स्थगित कर दी है। तो ये तस्वीर आप रियासी से देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जद्दोजहद करके छात्राएं इस पानी को पार कर रही हैं, इस नदी को पार कर रही हैं और इस उफनती नदी को पार करके छात्राएं परीक्षा देने के लिए जा रही हैं। वहीं रियासी से एक और खौफनाक और भयानक वीडियो सामने आया है, जहां पर माहौर क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से सड़क उफनते नाले में बदल गई है। आपको बता दें कि जिसमें 4 लोग फंस गए हैं और इस दौरान स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। हालांकि घटना में कोई हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान नदी नालों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। तो उफनते नाले में 4 लोग फंस गए, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों के सूझबूझ से इन्हें बचा लिया गया है दरअसल प्रशासन के द्वारा। और हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि भारी बारिश के बीच नदी नालों से दूर रहें। खास तौर पर इस वक्त नदी नाले उफान पर हैं, ऐसे में आप नदी नाले के आसपास ना जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग तेज बहाव के बीच फंस गए हैं। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच कश्मीर घाटी में सोमवार सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। श्रीनगर और बडगाम के कई इलाकों में जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है।
तो ये तस्वीर आप श्रीनगर से देख रहे हैं, जहां पर सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। प्रशासन के द्वारा पहले ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था और कश्मीर घाटी में मौसम सुहावना है। बारिश लगातार हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक वादी भर में मूसलाधार बारिश हुई। हम इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है, यहाँ पर भी बारिशें हुई। आप देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी है सड़कों पर जमा हुआ है। ये देखिए जहांगीर चौक एरिया का ये हाल है। यहाँ पर आप देखिए किस कदर जो पानी है सड़कों पर जमा हुआ है और गाड़ियां किस तरह से इस पानी के बीच में चल रही है। हालांकि गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश है कई लोगों के लिए ये मुसीबत भी बढ़ रही है। जिससे आपको मालूम है कई बालाई इलाकों में फ्लैश फ्लड्स आए, कई लोगों के घरों में पानी घुसा है और वही श्रीनगर में भी जो वाटर लॉगिंग का मसला है इससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। ये देखिए ये हम जो तस्वीरें हैं श्रीनगर से दिखा रहे हैं, जहांगीर चौक एरिया से। आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पर पानी जमा हुआ है। ये देखिए तकरीबन आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस तरह से गाड़ियां पानी में है तो अंदाजा लगाया जा रहा है किस कदर बारिश हुई और किस तरह से जो ये पानी है बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। क्योंकि सुबह से ही मूसलाधार बारिश वादी भर में शुरू हुई थी। श्रीनगर में भी सुबह से ही जो बारिशों का सिलसिला है वो शुरू हुआ था और ये जो सिलसिला है ये अभी तक जारी है। हालांकि श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में खासकर टाउन एरिया के मुख्तलिफ एरियाज में लोग शिकायत कर रहे हैं कि पानी सड़कों पर जमा हुआ है और कई इलाकों में लोगों के घरों तक भी पानी चला गया है। और ये हम आपको ये तस्वीरें फिर से दिखाएंगे जिससे मैंने पहले ही कहा, हालांकि गर्मी से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन सड़कों पर जो पानी जमा है इससे कहीं ना कहीं जो आम जिंदगी है वो मुतासिर हो रही है। अफाक के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। डोडा जिले की रागी नाला में बड़ा हादसा हो गया है। आपको जानकारी दे दें कि पहाड़ी से गिरी विशाल चट्टान की चपेट में एक बस और 2 अन्य वाहन आ गए हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो डोडा से ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर डोडा जिले के रागी नाला में ये बड़ा हादसा हो गया है। पहाड़ी से गिरी विशाल चट्टानों की चपेट में एक बस और 2 अन्य वाहन भी आ गए हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर भी है, जबकि 4 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारामूला में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। घरों में पानी घुस गया है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है और जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बीच प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है।